ओम नमः शिवाय। हमारे YouTube चैनल मंगलमय जीवन में आपका स्वागत करती हूँ। आज के वीडियो में आप श्रावण मास मातम्य के 18वें अध्याय की कथा का श्रवण करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे निवेदन है, यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। 18वें अध्याय की कथा में आप आशा दशमी व्रत का विधान जानेंगे। सनत कुमार बोले कि हे भगवान, आप दशमी तिथि का माहात्म्य बताइए। भगवान शिव कहते हैं कि हे सनत कुमार, श्रावण मास में शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि से यह व्रत आरंभ करना चाहिए। इसके बाद हर महीने की दशमी तिथि को यह व्रत करना चाहिए। इस प्रकार 12 महीने में इस उत्तम व्रत को करके श्रावण मास में शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि पर इसका उद्यापन करें। राज्य की इच्छा रखने वाले राजपुत्र, उत्तम कृषि के लिए कृषक, व्यवसाय के लिए वैश्यपुत्र और पुत्र प्राप्ति के लिए गर्भिणी स्त्री, धर्म, अर्थ, काम की सिद्धि के लिए सामान्य जन, श्रेष्ठ वर की अभिलाषा करने वाली कन्या, यज्ञ करने की कामना वाले ब्राह्मण, आरोग्य के लिए रोगी और दीर्घकालिक पति के परदेश रहने पर उसके आने के लिए पत्नी, इन सबको तथा इसके अतिरिक्त लोगों को भी इस दशमी व्रत को करना चाहिए। जिस कारण जिसे कष्ट हो तब उसे निवारण हेतु उस मनुष्य को यह व्रत अवश्य करना चाहिए। श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि के दिन स्नान करके देवताओं का पूजन घर पर ही करना चाहिए। आंगन में स्त्री रूप वाली शक्तियों का चित्र बनाकर दसों दिशाओं में उनकी पूजा करनी चाहिए। घी मिश्रित नैवेद्य से उन्हें अलग अलग दीपक प्रदान करने चाहिए। उस समय जो फल उपलब्ध हों वह भी चढ़ाने चाहिए। इसके बाद अपने कार्य की सिद्धि के लिए इस प्रकार प्रार्थना करनी चाहिए, हे देवी, मेरी आशाएं पूर्ण हो और मेरे मनोरथ सिद्ध हों। आप लोगों की कृपा से सदा कल्याण हो। इस प्रकार विधिवत पूजन करके ब्राह्मणों को दान देना चाहिए। हे मुनि श्रेष्ठ, इसी क्रम से प्रत्येक महीने में दसवीं तिथि का व्रत सदा करना चाहिए और 1 वर्ष करने के बाद उद्यापन जरूर करना चाहिए। अब मैं आपको पूजन की विधि बताता हूँ। सोने अथवा चांदी से ही दसों दिशाओं को बनवाएं। उसके बाद स्नान करके भली भांत वस्त्र आभूषण पहने और बंधु बांधवों के साथ भक्ति पूर्वक मन से दसों दिशाओं का पूजन करें। घर के आंगन में इन मंत्रों के द्वारा देवताओं को स्थापित करें। इस भवन के स्वामी, देवता और दानवों से नमस्कार किए जाने वाले इंद्र आपके ही समीप रहते हैं। आप ऐन्द्री नामक दिग्देवता को नमस्कार है। अग्नि के साथ विवाह करने के कारण आप आग्नेयी कही गई हैं। आप तेज रूप तथा शक्ति हैं। आप मुझे वर देने वाली हैं। आपका ही आश्रय लेकर वे धर्मराज सभी लोगों को दंडित करते हैं, इसलिए आप संयम नाम वाली हैं। आप मेरे उत्तम मनोरथ को पूर्ण करने वाली हो। हाथ में खड्ग धारण किए हुए मृत्यु देवता आपका ही आश्रय ग्रहण करते हैं। आप मेरे घर में नित्य शांति प्रदान करें। आप धन के स्वामी कुबेर के साथ अधिष्ठित हैं, अतः आप इस लोक में उत्तरा नाम से विख्यात हैं। हमें जल्द ही मनोरथ प्रदान करके आप जगत के स्वामी शंभु के साथ सुशोभित हैं। हे देवी, मेरी अभिलाषाओं को पूर्ण कीजिए। आपको नमस्कार है। आप समस्त लोकों के ऊपर अधिष्ठित हैं, सदा कल्याण करने वाली हैं और सनक आदि मुनियों से घिरी रहती हैं। आप सदा मेरी रक्षा करें। सभी नक्षत्र, ग्रह, तारागण, जो नक्षत्र माताएं हैं और जो भूत प्रेत तथा विघ्न करने वाले विनायक हैं, उनकी मैंने भक्ति युक्त मन से भक्ति पूर्वक पूजा की है। वे सभी मेरे अभीष्ट की सिद्धि के लिए तुरंत तत्पर रहें। नीचे के लोकों में आप सर्पों तथा नेवलों के द्वारा सेवित हैं, अतः नाग पत्नियों सहित आप मेरे ऊपर प्रसन्न हों। इन मंत्रों के द्वारा पुष्प, धूप, दीप से पूजन करके वस्त्र, अलंकार, फल निवेदित करना चाहिए। इसके बाद पूजा में प्रयुक्त सभी सामानों को ब्राह्मणों को दान देना चाहिए। इस विधि से पूजा करके क्षमा प्रार्थना और प्रणाम करके
मित्रों तथा बंधुओं के साथ भोजन करना चाहिए। जो मनुष्य इस विधि से दशमी का व्रत करता है उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। विशेष रूप से स्त्रियों को इस सनातन व्रत को अवश्य करना चाहिए, क्योंकि मनुष्य जाति में स्त्रियां अधिक श्रद्धावान, कामना परायण होती हैं। हे मुनिश्रेष्ठ, धन प्रदान करने वाले, यश देने वाले, आयु बढ़ाने वाले तथा सभी कामनाओं का फल प्रदान करने वाले इस व्रत को मैंने आपसे कहा है। तीनों लोकों में अन्य कोई व्रत इस व्रत के समान नहीं है। जो मनुष्य दशमी तिथि को दसों दिशाओं की सदा पूजा करते हैं उनके हृदय में स्थित सभी बड़ी बड़ी कामनाओं को भी दिशाएं फलीभूत कर देती हैं। हे सनत कुमार, यह व्रत मोक्षदायक है, इसमें संदेह नहीं करना चाहिए। इस व्रत के समान ना कोई व्रत है और ना ही होगा। इस प्रकार श्री स्कंद पुराण के अंतर्गत ईश्वर सनत कुमार संवाद में श्रावण मास महात्म्य 18वां अध्याय पूर्ण हुआ। अगर आज का वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। ओम नमः शिवाय। राधे कृष्ण।